नमस्कार, वैदिक क्लासेज के YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा पेपर हुआ है BSTC का जो प्री पेपर है, तो उसका जो जीके का पेपर है उसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो विस्तृत रूप से एक बार हल करते हैं, तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अलवर को किस नाम से जाना जाता है? अलवर को अपन मेवात के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, इनके क्षेत्रीय नाम है। जैसे अलवर को मेवात कहा जाता है, करौली धौलपुर को डांग क्षेत्र कहा जाता है, करौली धौलपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डांग क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से अलवर को मेवात कहा जाता है। झुंझुनू जो झुंझुनू क्षेत्र है उसको झुंझुनू, चूरू और सीकर को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोला जाता है शेखावाटी के नाम से, शेखावाटी के नाम से। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है इसके। अगला है भरतपुर ढूंढाड़ी। भरतपुर को ढूंढाड़ी क्षेत्र नहीं कहा जाता, यही ऑप्शन इसका क्या है, गलत है। इसको क्या कहा जाता है? भरतपुर को नहीं कह करके इसको जयपुर क्षेत्र को ढूंढाड़ी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका जो है वो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो ऑप्शन है वो सी सही है। अगला इसमें एक और था, झालावाड़ को भी हाड़ौती क्षेत्र में रखा जाता है। तो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का, और ये हम पेपर बता देते हैं कौन सा पेपर है। हम जो सॉल्यूशन जो पेपर कर रहे हैं वो है BSTC जो जीके पेपर है उसका है, ये बी सीरीज का पेपर है। किसका? बी सीरीज का। तो आप मिलाते हो तो वह, तो उसका क्वेश्चन नंबर है 52वां। और 52 क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में प्रसिद्ध कौलवी की गुफाएं स्थित हैं? तो कौलवी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? झालावाड़ में। किस में? झालावाड़ में। लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी ये। तो ये झालावाड़ में स्थित गुफाएं हैं। और तो इसका ऑप्शन नंबर डी 52 में जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित में जिलों में से, यानी कि 53 नंबर का जो क्वेश्चन है 53, निम्न में से किन जिलों में 56 का मैदान स्थित है? सीधी सी बात है, 56 का मैदान किसको कहा जाता है? तो 56 का मैदान कहा जाता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को। क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है, जब हम जीके जो हमने जब राजस्थान को पढ़ा होगा, जो अपन का जो प्रवाह तंत्र है उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 56 का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वहाँ 56 नदी नालों के जो क्षेत्र है, यहीं पर माही नदी भी बहती है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में 56 प्रकार के नदी नाले, यानी कि बहुत प्रकार के, इसी कारण से उसको क्या कहा जाता है, 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इन 53 नंबर का जो ऑप्शन है डी, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरकेली जो है, हरकेली नाटक किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने ये लिखा था, हरकेली नाटक। और विग्रहराज चतुर्थ कौन थे? ये इसका राय, हरकेली जो नाटक है वो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। ये विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के शासक थे, यानी कि अजमेर के जो शासक थे वही थे विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, और इन्होंने ही हरकेली नामक नाटक लिखा था। तो ये सही है इसका। दूसरा है गोरा बादल की चौपाई, जो कि हेमरत्न सूरी के द्वारा लिखी गई थी। अगला है रसिक प्रिया, जो कि महाराणा कुंभा इसमें दिया हुआ है, और ये ही क्या है, गलत है। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखो इसमें है आनंद विलास की रचना किसने की थी? हरिभूषण नामक कवि ने की थी। तो ये भी इसका क्या है, राइट है। अगला आता है 55 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर जो हुआ इसमें गलत है सी ऑप्शन, यानी कि
54 वाले में सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का। अगला है 55, किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार, बहुत ही फेमस है भाई साहब, कल्लाजी। कौन है? कल्लाजी। कल्लाजी को 4 भुजाओं वाला देवता भी कहा जाता है और ये वही कल्लाजी हैं जो कब लड़े थे भाई साहब? 1567 में। किस युद्ध में लड़े थे? जब कौन आक्रमण करता है? अकबर जब आक्रमण करता है किस पर? चित्तौड़गढ़ पर। तो वहां पर जो कल्लाजी है ये सेनापति थे चित्तौड़गढ़ के, और विक्रमादित्य के शायद सेनापति थे ये। तो ये काफ़ी किससे लड़ते हैं? बहुत ज़्यादा साहस वीरता का परिचय देते हैं और क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। उसके बाद में इसकी एक देवता के रूप में क्या की गई? पूजा की जा रही है। तो ये कल्लाजी इसका राइट आंसर है। इसी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें आता है सी ऑप्शन, यानी कि 55 नंबर का जो क्वेश्चन है 55 नंबर का वो है, उसका जो राइट आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है 56, ठीक है। तो 56 क्वेश्चन है, लोगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ विकसित किया जा रहा है? सीधी सी बात है भाई साहब, कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये वर्तमान में इसका कार्य क्या है? प्रगति पर है और चल रहा है, और ये जैसलमेर में चल रहा है। तो इसका राइट आंसर है 56 नंबर का सी आंसर। क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 56 जो है उसका राइट आंसर क्या है? सी है। यानी कि जो वॉर मेमोरियल, लोगेवाला वॉर जो मेमोरियल है उसकी जो उसे विकसित किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? जैसलमेर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 57। देखो, स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान दो, सागरमल गोपा। सागरमल गोपा ये वही है भाई साहब, इसको डीजल डालकर यानी तेल डाल करके इसको जिंदा जला दिया गया था। किसको? सागरमल गोपा को। और ये किससे संबंधित, किस जिले से थे? जैसलमेर से थे। तो ये तो इसका सही है। दूसरा था, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। अगला था नानक जी भील। नानक जी भील, नानक जी भील हम सबको पता है किससे संबंधित थे? बूंदी से संबंधित थे, न कि किससे? डूंगरपुर से। और इसमें दिया क्या हुआ है? डूंगरपुर दिया हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि डूंगरपुर में तो भाई साहब आंदोलन हुआ था। नानक जी भील किससे संबंधित थे? बूंदी से संबंधित थे, डूंगरपुर से थोड़ी थे। दूसरा इसमें दिया हुआ है प्रताप सिंह बारहट, जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। प्रताप सिंह बारहट, ये प्रताप सिंह बारहट ही थे जिन्होंने कविताओं के माध्यम से जो राजस्थान के राजा जो ऐसे थे जो अंग्रेजों का क्या दे रहे थे? साथ दे रहे थे। तो प्रताप सिंह बारहट और इन्होंने सबने क्या है? कुछ कविताएं लिखी, व्यंग्यात्मक कविताएं लिखी राजाओं के लिए। तो उन्हें उकसाया कि आप अंग्रेजों का साथ ना दे करके भारतीयों का साथ दें, स्वतंत्रता में क्या है? भागीदारी निभाएं, स्वतंत्रता आंदोलन भागीदारी। तो ये वही थे प्रताप सिंह बारहट। दूसरा है रूपाजी धाकड़, जो बेनू किसान आंदोलन से है। और ये रूपाजी धाकड़ जो है यही क्या हो जाते हैं? इस बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हो जाते हैं। कौन? बेंगू किसान आंदोलन में रूपाजी धाकड़। देखो, बेंगू किसान आंदोलन जो होता है, किसान आंदोलन, इसमें सबसे पहले कौन शहीद होते हैं? रूपाजी और कृपाजी, जो दो शख्स होते हैं ये, तो ये शहीद हो जाते हैं। तो रूपाजी जो है ये शहीद हुए थे। तो ये भी इसका राइट सही है। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? पहले वाला जो हमने पढ़ा था, कौन? नानक जी जो भील थे वो किससे संबंधित है? बूंदी से संबंधित है, न कि डूंगरपुर से। ठीक है, तो राइट आंसर हुआ इसका बी, यानी 57 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है 58। लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? तो 2014 में, कब? 2014 में एक समिति बनाई थी। किसके लिए? लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी। और उसके लिए
एक समिति का गठन किया गया, तो वो समिति किसके अध्यक्षता में बनाई गई, तो वो था साहब नरपत मल लोढ़ा। तो इसकी अध्यक्षता में इस समिति का क्या है, निर्माण किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि लोकायुक्त के पास उतनी शक्तियां नहीं थी, तो इन्होंने एक चहल की कि लोकायुक्त को प्रभावी बनाया जाए, न कि अप्रभावी बना रहे, तो उसकी कुछ शक्तियां दी गई उनको। तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे नरपत मल लोढ़ा, जो थे उसके अध्यक्ष थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखो, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखो, बादल महल का निर्माण परेवा या लाजवर्त पत्थर से हुआ है, ये राइट है। यानी कि किस पत्थर से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 59, यानी कि किसका, बादल महल जो है वो किस पत्थर के द्वारा, तो ये लाजवर्त पत्थर, एक लाजवर्त मणि भी होती है, ध्यान रखना, तो वो लाजवर्त पत्थर के द्वारा ही बनाई जाती है। तो लाजवर्त पत्थर से इसका क्या किया गया, निर्माण, जिस पत्थर को परेवा पत्थर भी कहा जाता है, ठीक है, इसको परेवा पत्थर भी इसको कहा जाता है। तो लाजवर्त पत्थर के द्वारा इसका क्या किया है, निर्माण। दूसरी चीज, ये कहाँ पर स्थित है बादल महल, गैव सागर झील के पास में स्थित है, गैव सागर झील के पास में स्थित है, ये भी सही है। दूसरा है, यह राजपूत व मुगल स्थापत्य कला का सम्मिश्रण है। सीधी सी बात है, मुगल तथा राजपूत स्थापत्य कला से संबंधित, कला से संबंधित है। अब संबंधित तो भाई रहेगी, सीधी सी बात है। तो उस टाइम क्या है, मुगल और राजपूतों में क्या था, जो राजस्थान के जो रियासतों के जो शासक थे, तो उनमें क्या थे, संबंध थे। तो इसलिए बादल महल का जो निर्माण हुआ वो मुगल शैली और राजस्थान शैली दोनों में ही उसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। दूसरी चीज, 59 वाले क्वेश्चन में डी ऑप्शन गलत आता है। और क्यों आता है, देखो ये कहाँ स्थित है भाई साहब, राजसमंद में है। कौन सा महल, बादल महल, न कि उदयपुर में। तो उदयपुर में नहीं होकर के ये कहाँ है, राजसमंद में। तो यही इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है भारत के, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। अगला है, भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा, सीधी सी बात है। तो राजस्थान जो मोटे अनाजों में क्या है, प्रथम स्थान रखता है, सभी मोटे अनाजों में। तो राजस्थान जो है वो मोटे अनाजों में प्रथम स्थान रखता है, स्थान रखता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ होता है भाई, राजस्थान में। बाजरा में राजस्थान का एकाधिकार है, यानी कि राजस्थान लगभग 95% बाजरे का क्या करता है, 95% बाजरे का क्या करता है, उत्पादन करता है, अकेला राजस्थान, ठीक है। तो बाजरे के उत्पादन में सर्वाधिक किसका स्थान रहा, राजस्थान का। तो प्रथम स्थान किसका रहेगा, राजस्थान का। 95% के साथ में राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पर है। दूसरा इसमें ऑप्शन देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही इसके ऑप्शन है। तो इसमें ध्यान रखना है कि पहला क्या है, बाजरा। तो बाजरा का प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 60 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर आगे का है 61। आपको सीरीज ध्यान रखनी है, ये सीरीज नंबर बी का पेपर है और आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रम से संख्या कितनी है। तो सीधी सी बात है भाई साहब, 34-25 संख्या के साथ में ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या है, राइट आंसर है। और इसमें आ जाएगा 4 और 25, कितना, 4 और 25, ठीक है। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर आता है 62। देखो क्या है, किस शासक के समय प्रसिद्धि शिल्पी मंडन का राजस्थान में आगमन हुआ। सीधी सी बात है भाई, मंडन किसका शिल्पी था, महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा का क्या था, शिल्पकार था।
प्रसिद्ध शिल्पकार था, इसी ने क्या बनाया था, विजय स्तंभ बनाया था, विजय स्तंभ। ठीक है, इसने क्या बनाया था, विजय स्तंभ इसने बनाया था, मंडन ने ही ये इसके शिल्पकार थे। तो महाराणा कुंभा के ये राजकीय शिल्पकार थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो ऑप्शन नंबर है ए वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है। तो भाई साहब ये रचना है किसकी, 8वीं शताब्दी की। महाकवि माघ 8वीं शताब्दी की, ये क्या है, 8वीं शताब्दी की रचना है। ये इसका राइट आंसर है और ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर है ये भाई अपना 63। ठीक है, 63 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर राइट आंसर है। यानी कि राजस्थान में उस समय किसका शासन था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। ठीक है, राजस्थान को क्या बोला जाता था उस समय, गुजरातरा के नाम से जाना जाता था। गुर्जरों द्वारा अधिकृत या शासित प्रदेश जो क्या था, गुर्जारता था। और 8वीं शताब्दी में कवि माघ द्वारा शिशुपाल वध नामक ग्रंथ की क्या की जाती है, रचना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। सीधी सी बात भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान में लगभग 84 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दो, इसमें ऑप्शन इसमें है नहीं 84। तो अब एक चीज और आती है कि राजस्थान में 52 ऐसे खनिज हैं जिनका क्या किया जाता है, दोहन और उपयोग किया जाता है। यानी कि इनका उपयोग के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो उपयोग 52 खनिज ऐसे हैं जिनका हम क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और उनका खनन भी कर रहे हैं और दोहन भी कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 52, यानी कि 64 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। राजस्थान में 52 प्रकार के ऐसे खनिज हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये 64 वाला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 जो क्वेश्चन है उसको देखो। 65 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। यानी कि चूहों का मंदिर नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है चूहों वाली देवी के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध है। और देशनोक बीकानेर करणी माता, ये जो है करणी माता, जो करणी माता का मंदिर है इसी को चूहों का मंदिर या चूहों वाली देवी ऐसे कहा जाता है। लिख दो, चूहों का मंदिर या चूहों वाली देवी। भैया कौन से प्रकार के चूहे यहाँ पर पाए जाते हैं, सफेद चूहे पाए जाते हैं। ध्यान दो, वे चूहे नहीं पाए जाते देशी वाले, ये पालतू जो वाइट जो चूहे रैबिट्स वो यहाँ पर क्या है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाचार पत्र का संबंध विजय सिंह पथिक से नहीं है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर है 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक से जो समाचार पत्र संबंधित नहीं है उन्हीं को कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है, तो ये कौन कौन से ऐसे समाचार पत्र हैं जो विजय सिंह पथिक से क्या है संबंधित नहीं है। तो देखो, पहला है राजस्थान केसरी, बहुत ही भाई साहब फेमस समाचार पत्र रहा है राजस्थान का, राजस्थान केसरी, जिसमें विजय सिंह पथिक ने अंग्रेजों की क्या है कमियां दर्शाई है। जो अंग्रेजों की जो प्रशासन पद्धति थी उसकी कमियां भी इसमें दिखाई गई और कुछ स्वतंत्रता आंदोलन से जो संबंधित है इसमें विचारधाराएं क्या है प्रस्तुत की जाती थी। यानी कि स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन जगाने के लिए युवकों को इसमें उकसाया जाता था, इस तरीके की इसमें बातें की जाती थी। ये राजस्थान केसरी था। दूसरा था नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। भाई मार्कर दे देना एक दूसरा ला करके, ये चल नहीं रहा है। नवीन राजस्थान, तो नवीन राजस्थान का किसका था, ये भी किसका था, विजय सिंह पथिक का था।
एक और भी संबंधित है, और इनमें से राजस्थान केसरी का नाम बदल करके बाद में क्या कर दिया जाता है, तरुण राजस्थान इसको कर दिया जाता है। क्या, तरुण राजस्थान, इसका नाम बदल करके तरुण राजस्थान इसको कर दिया जाता है। ठीक है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, तरुण राजस्थान। ठीक है, तो अब रह जाता है जो राजस्थान ज्योति। राजस्थान ज्योति जो है वो विजय सिंह पथिक से संबंधित नहीं है। राजस्थान ज्योति जो है वो विजय सिंह, ये राणा डे से संबंधित समाचार पत्र है, ये विजय सिंह से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन यही गलत है, और ये ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। ठीक है, 67 देखो, निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो अकोला चित्तौड़गढ़, इसमें तो ज्यादा सोचने वाली कुछ बात है नहीं है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिंट है भाई चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट इसे कहा जाता है, दाबू प्रिंट। क्या है भाई साहब दाबू प्रिंट, ज्यादा कुछ विवेचना करेंगे नहीं। दाबू प्रिंट है यानी कि कपड़े के जिस भाग को कलर देना होता है, यानी किसी भी भाग को जब कलर देने की बात आती है, यानी कलर देना होता है, उस भाग को क्या है, दबा दिया जाता है, और जिस भाग पर कलर नहीं देना हुआ होता है उसको क्या है, छुपा दिया जाता है। तो उस पर उसी पद्धति को क्या कहा जाता है, दाबू प्रिंट इसे कहा जाता है। और ये अकोला नामक स्थान जो चित्तौड़गढ़ में काफ़ी फेमस स्थान है, वहाँ पर ये इस प्रकार की क्या है, प्रिंट की जाती है। तो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, अकोला चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर इसका है सी, इस 67 वाले क्वेश्चन और बी वाले, तो अकोला इसमें है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 और निम्नांकित में से किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया था। सीधी सी बात है, भैरव सिंह शेखावत भैया राजस्थान के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी ये रह चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये विधानसभा अध्यक्ष भी हमारे रह चुके थे, विधानसभा अध्यक्ष भी ये रह चुके थे। उसके बाद में ही क्या है, विधानसभा अध्यक्ष जब ये बनते हैं उसके बाद में क्या है, मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति इससे पहले ये बन चुके थे। तो ये कभी प्रोटेम स्पीकर नहीं बने, प्रोटेम स्पीकर ये नहीं बने, ये इसका गलत है। तो इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि 68 वाले जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ। बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई साहब, नसीराबाद छावनी से क्या है, राजस्थान का विद्रोह होता है। और नसीराबाद छावनी में सबसे पहले क्या है, 2 अंग्रेज अफसरों की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और उनके कुछ बच्चे और उनकी बीवियों की भी क्या कर दी जाती है, हत्या की जाती है। और उसी के उपलक्ष्य में नसीराबाद छावनी में क्या होती है, ये राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना, क्वेश्चन नंबर 70। तो राजस्थान में सबसे पहला जो कारखाना है वो लाखेरी में स्थित है। कहाँ, लाखेरी जो बूंदी में स्थित है। और कब स्टार्ट हुआ, 1915 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका है सी, इसका राइट आंसर है। इसके बाद में निम्बाहेड़ा, गोटन, चित्तौड़गढ़, इनमें गोटन में सफेद सीमेंट का कारखाना है, दूसरा चित्तौड़गढ़ है, इनमें सब में बाद में आया। इससे सबसे पहले कहाँ आया, 1915 में लाखेरी में इसकी स्थापना की गई थी सीमेंट कारखाने की। तो राइट आंसर है 70 का राइट आंसर है, सबसे पहले सीमेंट कारखाना लाखेरी में स्थित किया गया था। ठीक है, आगे है
71 क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार। राजस्थान है, मान लें अगर ये राजस्थान है, ठीक है, तो जो अरावली पर्वत जो श्रृंखला है, ये मान लो राजस्थान है, तो अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उसकी स्थिति इस तरीके से स्थित है, ठीक है। उसकी स्थिति इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये दिशा लगा लो आप, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो देख लो इसमें राइट आंसर कौन सा आएगा भाई, इसमें आएगा बी वाला, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह अरावली पर्वत श्रृंखला अपन की जाती है। क्लियर। तो 71 का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है। इसीलिए तो बरसात क्या होती है, कम होती है। आगे देखो, राजस्थान के निम्नांकित नृजातीय समूहों में से कौन मुख्यतः चरी नृत्य प्रस्तुत करता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, चरी नृत्य किसका है, गुर्जरों का नृत्य है, और गुर्जर जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है भाई साहब, ये विशिष्ट जो पर्व होते हैं, जैसे कि विवाह के अवसर पर भी किया जाता है, इसके बाद होली, दीपावली आदि क्षेत्र पर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 73 नामक अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी। अभी हमने पढ़ा था कुछ छावनियों की, सबसे पहले किस छावनी में आंदोलन होता है, तो हमने पढ़ी नसीराबाद छावनी में। तो इस पे दे रखिए देखो, नीमच, ठीक है, देवली, नसीराबाद। अब ये तो थी, इसके अलावा नीमच थी। नीमच वर्तमान में कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, राजस्थान में नहीं है अभी ये, क्योंकि मध्य प्रदेश में चला गया ये भाग। देवली जो कि टोंक में स्थित है, देवली टोंक में, तो यहाँ पर भी सैनिक छावनी थी। कौन सी बटालियन थी, 33वीं बटालियन थी यहाँ पर, राजपूताना ग्रेनेडियर्स की जो 33वीं बटालियन से जो थी वो टोंक देवली में थी। नसीराबाद से ही शुरुआत यहाँ पर होती है आंदोलन की। अगला आता है सहायपुरा। तो सहायपुरा जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है, और सहायपुरा ही इसका गलत है। सहायपुरा में किसी भी प्रकार की कोई सैनिक छावनी नहीं थी। तो 73 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। डी इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है। तो अपना पहला माह कौन सा आता है भैया, चैत्र माह। चैत्र से ही क्या है, हिंदी महीने स्टार्ट होते हैं, चैत वैशाख आगन माह पूष जेठ साठ श्रावण, ये आधे मंथ जो चलते हैं। तो ये इसी में क्या आती है, गणगौर का त्योहार जो है वो आएगा। क्लियर। तो ऑप्शन इसका है 74 वाला जो क्वेश्चन है, 74 नामक क्वेश्चन का चैत्र इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन है बी आर। बी ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। चैत्र माह में क्या की जाती है, गणगौर की पूजा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 देखो, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय, राजस्थान में कितने प्रकार की हमने पढ़ी थी, जो मौसम है, जलवायु है, कितने प्रकार की, 4 प्रकार की हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं यहाँ पर। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उपार्ध जलवायु और आर्द्र जलवायु, ठीक है। ये मुख्य प्रकार से हम पढ़ते हैं। इसके अलावा शीत भी पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है कि उष्ण कटिबंधीय वन जो जहाँ पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन वैसे तो कहाँ मिलते हैं, हमें कर्क रेखा के दोनों ओर देखने को हमें प्राप्त होते हैं। अगर पूरे विश्व की या पृथ्वी की बात की जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक ऊष्मा और वर्षा भी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो जहाँ अत्यधिक वर्षा और टेम्परेचर भी कैसा हो, हाई हो, तो उस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वो रखा जाता है। और राजस्थान का जो भाग है वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है, प्रतापगढ़,
ठीक है। और कुछ राजसमंद का भी इसमें भाग आता है, कुछ उदयपुर का भी इसमें भाग आता है। तो ये भाग जो है वो राजस्थान के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है बांसवाड़ा डूंगरपुर, तो यही इसका राइट आंसर है और ये ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, तो 75 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर जो है वो इसका राइट आंसर है। तो उष्णकटिबंधीय जो जलवायु है राजस्थान में वो कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है? याद होगा भाई साहब कितनी बार, क्वेश्चन नंबर है 76। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? यानी 356 के अनुसार राजस्थान में 4 बार हुआ। कब कब हुआ? तो देखो 1967, 77 और 80 92 में। 1967 में, 77 में और 80 में और 92, ये 4 है। 1967, 77, 80 और 92 में। ठीक है, तो डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर है 76 का। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया? तो 4 बार लागू होता है। ठीक है, 67, 77, 80 और 92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। इसमें देखो निम्नलिखित में से किस कला विद्या में अपने अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है? भाई साहब श्रीलाल जोशी बहुत ही फेमस व्यक्ति रहे हैं हमारे राजस्थान के। ठीक है, तो राजस्थान में श्रीलाल जोशी ने इतनी पेंटिंग की है भाई साहब कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और बड़ी मस्त मस्त पेंटिंग इनकी। ठीक है, लेकिन ये पेंटिंग कौन सी करते हैं? फड पेंटिंग करते हैं। कौन सी? फड पेंटिंग। ये फड जो है ये कपड़े पर की जाने वाली प्रिंट है। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ में सबसे बड़ी फड कौन सी है? किस देवता की आती है? देवनारायण भगवान की आती है। आसंद भीलवाड़ा जहाँ उनका मंदिर है, सबसे लंबी फड है इन्हीं की, देवनारायण की। ठीक है, तो ये फड पेंटिंग में इन्हें क्या दिया गया था? पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, पद्म श्री पुरस्कार इनको दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका भाई साहब बी। 77 का है बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 देखो, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? भाई नाम से ही प्रसिद्ध है बम नृत्य तो, और बम नृत्य 2 ही जिलों में किया जाता है। कहाँ पर? अलवर और भरतपुर में। ठीक है, ये मेवों के द्वारा भी किया जाता है, लगभग सभी जातियों के द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर अधिक किया जाता है। कब किया जाता है बम नृत्य? होली के अवसर पर। ठीक है, ये बम नृत्य जो कि अलवर भरतपुर से संबंधित है, और ऑप्शन इसमें है अलवर भरतपुर के डी ऑप्शन। 78 में ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। ठीक है, निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होता था? भाई साहब इसमें ऑप्शन देखो, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। तो राजस्थान टाइम्स ये अंग्रेजी पत्रिका थी, और ये कहाँ से चलती थी? अजमेर से चलती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 79 का जो राइट आंसर है वो है क्या? बी है। अजमेर से राजस्थान टाइम्स का क्या था? प्रकाशन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो राजस्थान की पहली नहर सिंचाई है गंगा सिंह द्वारा निर्मित। ठीक है, किसके द्वारा? गंगा सिंह के द्वारा निर्मित गंग नहर परियोजना। ठीक है, आप सब जानते होंगे गंगा सिंह कौन है, कहाँ से, किस रियासत से संबंधित है, तो वो हमें ज्ञान देने की जरूरत है नहीं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि कौन सी नहर थी। गंग नहर जो है वो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना थी।
ठीक है, और जिसका ऑप्शन नंबर था इसका बी। तो 80 क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। 81 देखो, निम्नांकित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता? मिर्जा राजा जयसिंह कौन थे? जयपुर रियासत के, जयपुर रियासत के शासक जयसिंह को मिर्जा राजा कहा जाता है। क्या? मिर्जा राजा कहा जाता है। ठीक है भैया, ये किसने दी थी मिर्जा राजा की उपाधि इन्हें? ये आपको सोच के बताना है कमेंट करके। ठीक है, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 81 का, और राइट आंसर है इनका जयसिंह, और ऑप्शन है बी। ठीक है, तो बी इसका क्या है? राइट आंसर है, मिर्जा राजा जयसिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। ठीक है, 82 में भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? यानी कि 33% जो है वो हमारी क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी हमारी। कितने प्रतिशत? 33। यानी कुल व्यक्तियों कितने भी जितने विधायक जीत के जाएंगे विधानसभा में, उनका 33% जो लोग हैं वो क्या होंगे? मंत्री परिषद में सम्मिलित होंगे। किसमें? मंत्री परिषद। ये संविधान के अनुसार भैया दिया हुआ। इससे अगर अधिक होंगे तो वो नहीं मान्य किए जाएंगे। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? 33% में 30% हो सकते हैं, क्योंकि आप निकाल लीजिए विधानसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं और उनका 33% जब आप निकालोगे तो 30% बन के आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि कितने सदस्य विधानसभा के हैं, कमेंट में आप बताना, वहीं पर आपको आंसर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। ठीक है, 83 में देखो, रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? रानी सती। ठीक है, सती माता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भाई साहब। बारां में नहीं है, जयपुर में भी नहीं है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर है। ठीक है, और भी कई मंदिर है। जयपुर और नागौर में भी नहीं है। ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में है। किसका? सती माता का मंदिर। ठीक है, ये सती माता का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 83 जो है 83, उसका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर है। सती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजस्थान का जो किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? साधु सीताराम दास बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है, ये सही है। दूसरा है रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित, बिल्कुल सही है। रामनारायण चौधरी ने ही इस आंदोलन को काफी क्या दिया था? पावर दी थी, काफी चलाया था इसको। दूसरा है तीसरे नंबर का फौजी लंबरदार घड़साना किसान आंदोलन, और फोर्थ नंबर का चौधरी यासीन खान मेव किसान आंदोलन। यासीन खान और एक और था इसका साथी यासीन खान का, वो भी दोनों ही मेव किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, और ये अलवर में होता है मेव किसान आंदोलन। दूसरा है भौजी लंबरदार जो है ये इससे संबंधित नहीं है, घड़साना किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है 84 का वो है सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। इसको देखो, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा? वीर विनोद जो ग्रंथ है उसके अनुसार ही हमें यह पता चलता है कि चित्तौड़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चित्रांगद मौर्य के अनुसार। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। इसका ऑप्शन अगर कर दी जाए तो इसका ऑप्शन है ए। 85 नंबर क्वेश्चन का 86 का है, राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध। सामेला जो होता है भाई साहब, सामेला का मतलब है सभी मिलकर के भोजन प्राप्त करते हैं। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। ठीक है, ये सामेला प्रथा जो है वो विवाह, भोजन तो भैया
ब्रह्मभोज में भी करते हैं, सभी तरीके से करते हैं, लेकिन ये जो है सामोला ये किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी वो राइट आंसर है 86। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा किला कुआरा किले के नाम से जाना जाता है। भैया बाला किला कहां पर है, बाला किला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 87। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी बाला जो किला है उसे कौन सा किसके नाम से, कुआरा किला कहा जाता। ठीक है, कुआरा किला क्यों, क्योंकि बाला किला जो है इसको कोई फतेह नहीं कर सका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर है 88। तो ये रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन इसका है डी राइट आंसर है। रेलवे स्टेशन है भवानी मंडी, इसका राइट आंसर है। ओके, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 और ये है राई बुढ़िया खेला पात्र का संबंध किससे है। राई बुढ़िया जो खेला पात्र है इसका संबंध किससे है, गबरी से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो जो है, पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं भाई साहब वो हैं चंद्रवरदाई। कौन है, चंद्रवरदाई जो है वो इसके लेखक हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। बनास नदी का उद्गम राजस्थान से होता है। राजस्थान के कहाँ से होता है, पाली जिले से। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बैराट की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, और काली सिंध जो नदी है इसका उद्गम होता है भाई साहब एमपी मध्य प्रदेश से होता है, नहीं कि राजस्थान से। ये इस गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बांडी नदी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी। तो सबसे ज्यादा भाई साहब राजस्थान में कौन है, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। ठीक है, चौथे नंबर पर है सिख। ठीक है, फिर आएंगे जैन, फिर आएंगे बौद्ध, इस तरीके से आते चले जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर कौन है, ईसाई। तो 92 वाला जो राजस्थान में सर्वाधिक तीसरे नंबर के धर्मावलंबी कौन से, ईसाई है। और ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन। तो 92 का जो राइट आंसर है वो है डी। ठीक है, ईसाई। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है। महिला राजस्थान की 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर है 52.12%। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ विवेचना की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन देखो। संप सभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की। हमने अभी पढ़ा था संप सभा कहाँ हुई थी, हिरनाल जो पर्वत है उस पर हुई थी। और किसके उपलक्ष्य में, गोविंद गिरी के उपलक्ष्य में हुई थी। ठीक है, गोविंद गुरु या गोविंद गिरी के उपलक्ष्य में संप सभा, इसी पर क्या चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी। ठीक है, तो 94 का जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है। अरे भाई इसको बताने की तो जरूरत ही क्या है, ये क्या है, रेगिस्तान कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग। ठीक है, अब ये जरूर बता देना कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग इसका जो है राजस्थान का वो क्या है, रेगिस्तानी भाग है। और कितना प्रतिशत है ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर है ये 95।
और कितने जिले इसमें वर्तमान में सम्मिलित, कितने जिले हैं जो रेगिस्तान क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। आगे देखो, राजस्थान का कौन सा भाग? रेगिस्तान पश्चिमी भाग। 96 क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो ये देखो, राजस्थान की लगभग, हम सीधे से बात करते हैं कि लगभग 60% जो जनसंख्या है वो क्या है? कृषि में निर्भर जनसंख्या है। तो अगर इस पे फैक्ट दे रखा है 62%, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 62%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है 96 का। ठीक है, यानी 62% जनसंख्या ऐसी है राजस्थान में जो सीधे तौर पर कृषि में संलग्न जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? तो 97 जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल पशुधन जो है वो पाया जाता है 19.17% से अधिक, यानी कि हमको यही ऑप्शन मान के चलना है, इसमें दे रखा है तो यही है 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नांकित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? भाई कौन है? जमनालाल बजाज जो है वो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और 97 का राइट आंसर था ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, निम्नांकित में से कौन सा महात्मा गांधी का 5वां पुत्र है? जमनालाल बजाज। ठीक है, राइट आंसर हुआ इसका जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई? तो सरकारी जो बैंक है भाई साहब, प्रथम सहकारी बैंक, और कौन सा बैंक? कृषि बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना होती है कब? 1904 में। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये लोन देती थी किसको? किसानों के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी इसका राइट आंसर है। सहकारी बैंक की स्थापना 1904 में की गई थी। अंतिम क्वेश्चन है अपने जीके का, और क्वेश्चन ये देखो, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु, और यही देखो शुष्क जलवायु में ही इसने गलत ऑप्शन दे रखा है, पहले वाले यानी ऑप्शन ए में ही दे रखा है। शुष्क जलवायु जो है वो रेगिस्तान यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। अब पश्चिमी क्षेत्र अगर है तो पश्चिम के क्षेत्र के इसमें जिले ही नहीं है, इसमें दे रखा है इसने शुष्क जलवायु में भरतपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, जो कि पूर्वी जिले हैं अपने, और धौलपुर। यही इसका क्या है? गलत आंसर है। इसके अलावा और सही है अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क जलवायु में आते हैं भाई साहब बीकानेर, बाड़मेर, चूरू वगैरह, ये सब आते हैं अर्धशुष्क जलवायु में। उप आर्द्र जलवायु जयपुर, अजमेर, सीकर, ये सब आते हैं। आर्द्र जलवायु कोटा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बूंदी, झालावाड़, ये सब इसमें आते हैं। तो इसका आंसर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ये है। ठीक है, धन्यवाद। आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर चेक करो और देखो आप कितने अंक आपने प्राप्त किए हैं। क्लियर, धन्यवाद।